तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान चाइनीज हथियारों का सबसे बड़ा खरीद करता है। इसे अगर ऐसे बोला जाए कि पाकिस्तान के पास चाइनीज हथियार के अलावा और कोई रास्ता नहीं है तो भी गलत नहीं होगा। दोस्तों पाकिस्तानी बेड़े में एक समय ऐसा था जब खाली अमेरिकन हथियारों का ही इस्तेमाल होता था, जिसे एक तरीके से क्वालिटी का भी हथियार माना जाता था। लेकिन पाकिस्तान का दुर्दशा अब ऐसा हो गया कि चाइना के अलावा पाकिस्तान को और कोई भी देश हथियार नहीं बेच रहा है। ऐसे में अब सुनने को आ रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा दो चाइना के हथियारों को फॉर्मली अपने बेड़े में शामिल किया गया। दोस्तों इन दोनों हथियारों में सबसे पहले नाम आ रहा है चाइना के सबसे ताकतवर मेन बैटल टैंक मतलब VT4 मेन बैटल टैंक, जबकि दूसरा हथियार है चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9P। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को इन दोनों ही चाइनीज हथियारों के बारे में बताऊंगा जो पाकिस्तान के बेड़े में शामिल किया गया है, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि भारत चाइना और भारत पाकिस्तान के ये टेंशन के दरमियान पाकिस्तान के द्वारा इन हथियारों को अपने बेड़े में शामिल करके किस तरीके के मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में जानकारी दिया गया है कि पाकिस्तानी आर्मी ने फॉर्मली चाइनीज मेड VT4 टैंकों को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। दोस्तों ये जो VT4 टैंक है ये असल में चाइना नॉर्थ इंडस्ट्री ग्रुप कॉर्पोरेशन मतलब नॉरनको के तरफ से निर्माण किया गया है। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा भारत के साथ बढ़ते हुए टेंशन के दरमियान इन टैंकों को अपने बेड़े में शामिल किया गया है। दोस्तों इससे पहले पाकिस्तानी आर्मी के ट्विटर ब्रिगेड मतलब ISPR के तरफ से जानकारी दिया गया था कि VT4 टैंकों को पाकिस्तान के बेड़े में सितंबर 2020 में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दोस्तों ये जो VT4 टैंक है ये असल में चाइना के टाइप 99G के बेस पे निर्माण किया गया है, जबकि एक्सपर्टों का मानना है कि जो टाइप 99G टैंकों को चाइनीज आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है उसके तुलना में VT4 टैंकों के कैपेबिलिटी को चाइना की तरफ से घटाया गया है, खास करके इंजन गन और अन्य कॉम्बैट कैपेबिलिटी के मामले में। इवन दोस्तों VT4 टैंकों को अब तक चाइना के द्वारा एक्सपोर्ट किए जाने वाले सबसे ताकतवर टैंक के रूप में भी देखा जाता है, जिसे कई सारे एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि ये चाइना के द्वारा सोवियत एरा के T-72 टैंकों के बेस पे निर्माण किया गया है, जिसे चाइना के तरफ से 80 के दशक में रोमानिया से हासिल किया गया था। और आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना किस तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करने में एक्सपर्ट है और कैसे दूसरे देशों के हथियारों को कॉपी करता है। इसीलिए एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि रोमानिया से हासिल किया हुआ T-72 टैंकों को ही कॉपी करके चाइना ने अपने टैंकों का निर्माण किया। दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से निर्माण किया हुआ इन टैंकों में फुल्ली स्टेबलाइज 125 मिलीमीटर के स्मूथ बोर गन को फिट किया गया है और साथ में इसमें कैरोसेल टाइप ऑटोमेटिक लोडर भी लगाया गया है। और बताया जाता है कि ऐसे लोडरों की बदौलत ये जो टैंक है ये पर मिनट में 8 राउंड एमुनेशनों को लोड कर सकता है। रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि इन टैंकों में इस्तेमाल होने वाले गन के द्वारा आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग शाबोर्ड एमुनेशन के साथ साथ हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक और हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड को भी फायर किया जा सकता है, जबकि इसके अलावा इन टैंकों के द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को भी फायर किया जा सकता है, और वो भी रशिया के द्वारा निर्मित 9K119M जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इन टैंकों के पास एक साथ ऐसा करीबन 4 मिसाइलों को कैरी करने का क्षमता है, जबकि इन सभी हथियारों के अलावा सेकेंडरी हथियार के रूप में इसमें एक कोक्साइल 12.7 मिलीमीटर के हैवी मशीन गन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम में लगाया गया है, जिससे टैंक कमांडर टैंक के अंदर रह के ही ऑपरेट कर सकते हैं। चाइनीज मीडिया रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है ये जो टैंक है इसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम से शुरू करके फायर एक्सटिंग्विशर जैसे इक्विपमेंटों के साथ साथ एक्सप्लोजन सप्रेशन सिस्टम तक लगाया गया है। पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा इन टैंकों को इसी साल के अप्रैल के महीने में हासिल किया गया था, जबकि उसके बाद थोड़े वक्त के अंदर ही पाकिस्तान की तरफ से इसे अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा बनाया गया था। दोस्तों कई तरीके के रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इन टैंकों को पाकिस्तान के द्वारा अक्टूबर 13 के दिन ही अपने बेड़े में शामिल कर लिया गया था, लेकिन इसके बारे में जानकारी पब्लिक नहीं किया गया। और हाल ही में ही पाकिस्तान के एक न्यूज एजेंसी में इन टैंकों को पाकिस्तानी आर्मी के बेड़े में शामिल करने को लेके एक वीडियो फुटेज जारी किया गया, जहां पे टैंक के कई तरीके के खासियतों के बारे में जानकारी दिया जा रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि इस जो कमीशन के सेरेमनी था इसे गुजरावाला में आयोजित किया गया था, और गुजरावाला पाकिस्तानी आर्मी के 30th कोर और 37th मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन के घर है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इस सेरेमनी को देखने के लिए पाकिस्तानी आर्मी के चीफ मतलब कमर जावेद बाजवा भी प्रेजेंट थे। इवन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से फिलहाल 176 ऐसे टैंकों का ऑर्डर किया गया है, लेकिन कुल मिला के करीबन ऐसा 300 टैंकों को खरीदने का इरादा पाकिस्तानी आर्मी रख रहा है। और दोस्तों VT4 टैंक के अलावा पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से हाल ही में अपने बेड़े में और एक जो चाइनीज हथियार
को शामिल किया गया है वो है चाइना के HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक बताया जा रहा है कि गुरुवार के दिन मतलब 14 नवंबर के दिन पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के प्रेजेंट में HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टमों को पाकिस्तानी आर्मी के हवाले किया गया है। दोस्तों इसके बारे में पाकिस्तान के ट्विटर ब्रिगेड के द्वारा भी जानकारी दिया गया है और ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के आर्मी एयर डिफेंस सेंटर कराची के विजिट के दरमियान आर्मी के एयर डिफेंस कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हमदुज़्ज़मान खान के तरफ से कमर जावेद बाजवा को इन एयर डिफेंस सिस्टमों के बारे में ब्रीफली जानकारी दिया गया। इवन दोस्तों पाकिस्तानी ISPR के तरफ से ये जो HQ-9P मिसाइल है इसे हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम का दर्जा दिया गया और अपने ऑफिशियल बयान में इनका गुण गाते हुए बताया गया है कि कैसे ये मिसाइल अब पाकिस्तानी एयर डिफेंस को और मजबूत करेगा और साथ ही साथ दुश्मन के खिलाफ एक शील्ड प्रोवाइड करेगा। और दोस्तों इस बयान के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया के कई भाग ऐसे भी है जो इन मिसाइलों को ऐसे आंक रहा है कि उनके हाथ में HQ-9P नहीं बल्कि S-400 लग गया हो। पाकिस्तानी मीडिया में इन्हें वेरी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का दर्जा देते हुए ये भी दावा किया जा रहा है कि HQ-9P 100 किलोमीटर से भी अधिक रेंज में दुश्मन के एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और अन्य इक्विपमेंटों को मार गिराने में सक्षम है। दोस्तों HQ-9P को अगर देखा जाए तो ये ओरिजिनली चाइना के द्वारा निर्माण किया हुआ HQ-9 मिसाइलों के एक्सपोर्ट वर्जन है जो दिखने में लगभग S-300 के जैसे है लेकिन कार्य क्षमता में S-300 से कई पीछे है। 1997 में इन सिस्टमों को चाइनीज बेड़े में शामिल किया गया था और फिलहाल इसका इस्तेमाल करता चाइना के अलावा कुछ अन्य देश भी है जिनमें अल्जेरिया, मोरक्को, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान है। कई एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि चाइना के द्वारा गुपचुप तरीके से इसे ईरान के भी हवाले किया गया है लेकिन इसका अब तक कोई पक्का जानकारी नहीं मिल पाया। दोस्तों इन मिसाइलों को अगर देखा जाए तो 1980 से ही चाइना इसे बनाने का प्रयास कर रहा था लेकिन चाइना को सफलता 1997 में जाके मिला। रिपोर्ट में बताया जाता है कि ये मिसाइल कई वेरिएंट में है जिनमें FD-2000 200 किलोमीटर रेंज वाले वेरिएंट है जबकि HQ-9A 250 किलोमीटर रेंज और HQ-9B 300 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है और इसके फ्लाइट ऑल्टीट्यूड 27 किलोमीटर से लेके 41 किलोमीटर तक है। पर दोस्तों रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को जो एक्सपोर्ट वर्जन दिया गया है ये इतना अधिक ताकतवर नहीं है और ये मिसाइल मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 किलोमीटर के रेंज में ऑपरेट हो सकता है। दोस्तों अगर ओरिजिनल मिसाइल को देखा जाए तो इसे आप S-300 के एक चाइनीज चीप कॉपी भी कह सकते हैं जिसे लेके चाइना इतना चौड़ा होता है। रिपोर्टों में बताया जाता है कि चाइना के द्वारा मिसाइलों का डेवलपमेंट का प्रयास कई सालों तक किया गया लेकिन चाइना को आखिरकार तब सक्सेस मिला जब चाइना को S-300V मिसाइल मिला। चाइना के द्वारा रशिया की तरफ से निर्माण किया हुआ इन मिसाइलों को हासिल करने के बाद रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए ही अपने HQ-9 सीरीज के मिसाइल का निर्माण किया गया है और पाकिस्तान इन मिसाइलों को S-400 के साथ इसीलिए कंपेयर कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि वो कभी S-400 नहीं खरीद सकता। भारत द्वारा जब से S-400 खरीदा गया है तब से चाइना और पाकिस्तान दोनों के अंदर ही तिलमिलाहट फैला हुआ है और इससे पहले भी खबर आया था कि चाइना के द्वारा रशिया से खरीदा हुआ S-400 मिसाइलों को भारत के बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय किया गया है जबकि ये भी खबर में आया था कि पाकिस्तान भी रशिया से S-400 जैसे मिसाइलों को खरीदना चाहता है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान का औकात इतना नहीं है कि वो S-400 जैसे मिसाइलों को खरीद सके क्योंकि ये लागत में चाइना के जैसे सस्ते मिसाइल नहीं है और ना ही टेक्नोलॉजी के मामले में। दूसरी तरफ रशिया जैसे देश पाकिस्तान को घास भी नहीं डालता है और यथासंभव रशिया पाकिस्तान को ऐसा मिसाइल नहीं देगा और दोस्तों इस वजह से पाकिस्तान को इधर उधर में हाथ फैला के जो भी मिला है उससे ही पाकिस्तान खुश है और अब उसका ही गुण गा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।